नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। एसपी साहब बने संघम। बदमाशों पर पुलिस की लाइव रेड की बहुत सी तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन आज पटना में जो कुछ हुआ वो बेहद हैरान करने वाला है। एक एसपी के हाथ में इंस्पेक्टर की गर्दन, पटना का संघम। तो आज बिहार की राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस वालों का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। यहां सादी वर्दी में तैनात पुलिस वालों ने खाकी वर्दी वाले को गिरफ्तार किया। न्यूज 24 की टीम ने कैमरे में पूरी कहानी कैद की। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला। लाल टी शर्ट, सर पर गमछा और पुलिस वाले की गिरेबां पर हाथ। ये तस्वीरें पटना की है। एक बार देखकर आपको भी धोखा हो जाएगा। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर एक पुलिस वाले की गिरेबां एक आम आदमी ने क्यों पकड़ रखी है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कैसे पुलिस वाले की गिरेबां पकड़ देखकर आपको भी धोखा हो जाएगा। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर एक पुलिस वाले की गिरेबां एक आम आदमी ने क्यों पकड़ रखी है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कैसे पुलिस वाले की गिरेबां पकड़े आदमी दूसरे लोगों से इस खाकी वर्दी वाले की शिनाख्त करवा रहा है। शिनाख्त पूरी होने के बाद इस पुलिस वाले को एक गाड़ी में बैठाया जाता है और उसके बाद गाड़ी चल देती है। उससे पहले मौके पर कहासुनी होती है, लेकिन इस पुलिस वाले की कोई नहीं सुनता। उसे गाड़ी में बैठाकर ये लोग निकल पड़ते हैं। चलो। लेकिन इन लोगों ने भी तो पुलिस की वर्दी पहन रखी है और ये पुलिस वाले को लेकर थाने पहुंच गए। तो क्या पूरा मामला असली और नकली पुलिस का है या माजरा कुछ और है? आपको बताते हैं पूरी कहानी। पुलिस वाले की गिरेबां पकड़े ये हैं पटना के सिटी एसपी शिवदीप लांडे। पुलिस की वर्दी पहने ये शख्स है यूपी पुलिस के क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सर्वचंद्र। और सर्वचंद्र की शिनाख्त कर रहे ये दो लोग हैं पटना के व्यापारी दीपक और पंकज। पटना के डाक बंगला चौराहे पर सुबह सुबह पुलिस वालों का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। इस ड्रामे की कहानी दो सूबों की पुलिस के बीच उलझी हुई है और इस पूरे ड्रामे के दो अहम किरदार हैं, दीपक और पंकज। दीपक और पंकज दोनों भाई पटना में मोबाइल सिम बेचने का कारोबार करते हैं। कुछ अरसा पहले दोनों भाइयों को यूपी की मुरादाबाद पुलिस के क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सर्वचंद्र का फोन आया। फोन एक पुराने सिम को लेकर था और ये सिम साल 2012 में बेचा गया था। पटना के इन्हीं दोनों नौजवानों से जो टेलीफोन बूथ अपना चलाते हैं, इनको टॉर्चर किया जा रहा था। लगातार इनसे पैसे की मांग की जा रही थी और मुरादाबाद से अपने आप को मुरादाबाद पुलिस के स्टाफ बता रहे थे और लगातार बात करते हैं इनसे। यूपी से पुलिस आया कि ये कस्टमर आपके द्वारा बनाया गया है, तो मैंने कहा हाँ मेरे द्वारा बनाया गया है। तो इसने यूपी में तो पूरा बवाल खड़ा कर रखा है, तुम इसका एड्रेस बताओ। हम बोले कि एड्रेस जो आईडी पे एड्रेस है वो आप एड्रेस पे पता करो। इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि इनके दो और असिस्टेंट थे, तो उन्होंने कहा कि सेटल कर लो, मैं साहब को समझाता हूँ। तो फिर इन्होंने बोला कि 10,000 रुपया दे दो। जांच के नाम पर इंस्पेक्टर सर्वचंद्र, पंकज और दीपक ने कई बार पूछताछ की थी। दोनों भाइयों के मुताबिक उन्हें बार बार डराया और धमकाया जा रहा था। आरोपी इंस्पेक्टर ने दोनों भाइयों को केस में फंसाने की धमकी देकर पैसों की डिमांड भी की। कल रात सर न्यूज 24 से मैंने बात की, उन्होंने लांडे साहब से बात की है, उसके बाद आज ये काम हुआ है। पैसे लेने के लिए इंस्पेक्टर सर्वचंद्र खुद पटना आ धमके। पटना के होटल राजस्थान में ठिकाना बनाया। पिछले 3 दिनों से सर्वचंद्र दोनों भाइयों को पूछताछ के नाम पर परेशान कर रहे थे। आखिर में 10,000 रुपए की मांग की गई। पटना के इसी होटल राजस्थान में आकर यूपी पुलिस की टीम, मुरादाबाद पुलिस की स्पेशल ब्रांच की टीम 3 दिनों से ठहरी हुई थी और 3 दिनों से लगातार यह जो पंकज है, जो पटना में सिम बेचने का काम करते हैं, अपनी उनकी जनरल स्टोर है, वहाँ पर उनसे जाके लगातार
पूछताछ कर रही थी और ये सर्वचंद्र जो यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर हैं स्पेशल ब्रांच के, वो वहां पर पंकज को बुलाए थे और वहीं पर जब वो पैसा देने के लिए पहुंचे थे तो पटना के सिटी एसपी जो वहां भेस बदलकर पहले से थी, न्यूज 24 की टीम भी वहां मौजूद थी और कैमरे के सामने उसकी गिरफ्तारी हुई, उसे हिरासत में लिया गया। इस बीच दोनों भाइयों ने पटना पुलिस से पूरे मामले की शिकायत कर दी। पटना पुलिस ने जाल बिछाया। न्यूज 24 का कैमरा भी मौके पर अलर्ट था। आखिर में जब होटल से बाहर निकलकर इंस्पेक्टर सर्वचंद्र रिश्वत लेने पहुंचे तो पटना के सिटी एसपी के नेतृत्व में पुलिस वालों ने उन्हें रंगे हाथों धर दबोचा। इस तरह के अगर यहाँ के आम आदमी को एक दहशत भरा वातावरण में रखने की कोशिश करती है या धमकाने की कोशिश करती है तो एज ए शिवजी प्लांट सिटी एसपी पटना मेरे जुडिक्शन में तो मैं मेरे आम आदमी के साथ ऐसे दहशत भरे वातावरण को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इसमें स्ट्रांग एक्शन होगा और जो भी अभी तथ्य के साथ चीजें आएगी उसको उजागर होने के बाद आगे की एक्शन निश्चित की जाएगी। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सर्वचंद्र अपनी सफाई देने से बाज नहीं आए। कहते रहे कि जांच के लिए आए थे, साजिश के तहत उन्हें फंसाया क्या। ना पैसे की मांग की गई ना टीम के द्वारा की गई। अब इन्होंने कोई चाल चली हो, इनका कोई हाथ हुआ उसे पेशबंदी कर ली, बात दूसरी बनना ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जमीर बता रहा है, मेरा कैलिबर बता रहा है और जो मुलजिम वाली बात है वो भी हमने काफी ट्रेस किए थे, लेकिन यहाँ चले कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। फिलहाल पटना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं इंस्पेक्टर सर्वचंद्र के साथ आए लोगों की तलाश की जा रही है। उस पुलिसकर्मी को हिरासत में लिया है और उसके बाद अब आगे की जांच की जा रही है। जो तमाम दो साथी और हैं जो इस इंस्पेक्टर के साथ थे उनसे भी बुलाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज 24। तो सर्द मौसम में भी पटना के एसपी सिंघम की तरह टी शर्ट में यूपी के इंस्पेक्टर को पकड़ने पहुंच गए। पटना के सिटी एसपी अपने इन्हीं सब अंदाजों के लिए खासे मशहूर भी हैं। एसपी ने पटना के एक मोबाइल दुकानदार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए न सिर्फ एक इंस्पेक्टर को हिरासत में लिया बल्कि एक बार फिर से दोहराया कि उनके रहते आम जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर, अब जरा देखिए कि यूपी के इंस्पेक्टर के साथ थाने में क्या कुछ हुआ। क्या मतलब है? किसी पुलिस वाले की ऐसी गत बनते हुए आपने पहले नहीं देखा होगा। बदन पर खाकी वर्दी, चेहरे पर रौबदार मूछें, लेकिन जब लाल टी शर्ट में तौलिया ओढ़े एक शख्स ने झपट्टा मारकर गिरेबान पकड़ा तो जनाब हक्के बक्के रह गए। बीच चौराहे पर दिन के उजाले में आखिर एक इंस्पेक्टर पर कोई कैसे हाथ डाल सकता है। खैर, इससे पहले कि कुछ सोच समझ पाते दूसरे लंबे शख्स ने परिचय भी दे दिया। न कोई सुनने वाला न कोई समझने को तैयार, धकियाते हुए इंस्पेक्टर साहब को गाड़ी में डाल दिया गया। ऊपर से जो भी हो रहा था वो कैमरे के सामने। यूपी पुलिस के इस इंस्पेक्टर के लिए ये शहर भी अजनबी था और लोग भी, लेकिन पुलिस वाले ही उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे ये तो सबसे हैरान करने वाला था। सड़क पर जो हुआ सो हुआ ही, अब थाने के भीतर देखिए। ले जाऊंगा मैं, तुम्हें फिराऊंगा यहाँ से। मुरादाबाद जो है क्या सेवक हैं, ठीक है ना? आप सेवक हैं, सेवक नहीं, आप इंडियन गवर्नमेंट के सेवक आप हैं, बिल्कुल सेवक हैं। लेकिन आप इस तरह बातें जो कर रहे हैं आप, ये गलत आपका है। मुरादाबाद जेल में मैं जाऊंगा ना, मेरा भाई जाएगा। ये जिन दो दुकानदारों ने यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सर्वचंद्र पर वसूली करने का आरोप लगाया था, यहाँ उससे आमना सामना हो गया। हम ये कहते हैं जब यहाँ से दूर आपने क्या बोला एक फंक्शन में ले जाऊंगा? मैंने नहीं कहा। नहीं, गलत बात नहीं। आप बुजुर्ग हैं, आप बुजुर्ग आप हैं, बुजुर्ग हैं। नहीं, आप बुजुर्ग हैं इसलिए बोल रहा हूँ। सच्चाई पे रहिए, ठीक है? ये प्रजातंत्र है, समझे? आप यहाँ वर्दी पहने हैं ये जनता का सेवा करने के लिए, ये नहीं कि नोट लेने के लिए नहीं। आपने यार नोट ले नहीं, आपने नहीं नोट नहीं बोला। आप अपने दो स्टाफ को बुलाइए, उसको बुलाइए, उसको ही बोलेंगे, मुंह पे ही बोलेंगे कि उसने पैसा मांगा है कि नहीं मांगा।
पकड़े जाने पर इंस्पेक्टर साहब मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने पैसों की डिमांड की है। दूसरी ओर दुकान चलाने वाले उन्हें उनकी कही गई बातें याद दिलवा रहे थे। मुरादाबाद जेल में मैं जाऊंगा ना, मेरा भाई जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता है। मैं आपको क्या बोला था, सर जब कर जाएगा नहीं, मैंने कहा था मुझे खड़े हैं, कही थी बात आपने। अब सवाल ही सवाल थे और जवाब कुछ भी नहीं। पटना पुलिस ने भी सीधा सवाल पूछ लिया कि अगर वो उनके इलाके में पहुंचे थे तो लोकल थाने से मदद क्यों नहीं ली गई, जानकारी क्यों नहीं दी गई। इतनी छोटी छोटी चीज में दुकान कहाँ है, कोई जानकारी नहीं लेना सकता, हमारे पास आए, हमारे क्षेत्र का कुछ जानकारी नहीं लेना सकता, हमारे यहाँ रहने के लिए बोले हमारे सब गैंग भी ट्रेस कर लिया सर, वो सब कुछ हो गया, वो सही रहा, हम पुलिस लेके गए हैं। तो इसमें क्या, हमको जब बिना किसी जरूरत के हमारे यहाँ रहने आ गए तो हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी हेल्प के चल जाएगा हमारी तो हमें भी हेल्प करनी पड़ेगी, काफी समझ नहीं। सुना आपने, मुरादाबाद से क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सर्वचंद्र पटना पहुंचे, दुकानदारों से मिले, पूछताछ की, लेकिन पटना पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। पटना के सिटी एसपी को जब न्यूज 24 से इस पूरी डील की जानकारी मिली तो सिटी एसपी की नजर में ये मामला सीधे तौर पर वसूली का लग रहा था। सो पटना पुलिस ने इंस्पेक्टर सर्वचंद्र को हिरासत में ले लिया, वो भी उसी अंदाज में जैसे किसी अपराधी को बीच सड़क से पकड़ा जाता है। डीएसपी साहब है, पहचान रहा है। डीएसपी साहब तो मैं मदद थोड़ी कर रहा हूँ। पटना पुलिस ने मामले की जानकारी यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारियों को दे दी है। सर्वचंद्र तो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन उनके साथ आए 2 सिपाहियों ने होटल छोड़ दिया है। हम ये थोड़ी कर रहे हैं। है इंस्पेक्टर सर्वचंद्र तो बुरे फंसे हैं। अब देखना है कि यूपी पुलिस उनका बचाव करती है या कड़ा एक्शन लेती है। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज 24। तो आपने देखा कैसे पुलिस वालों के जाल में फंस गया एक पुलिस वाला। एक बार फिर आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें, कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पहले से वहां मौजूद थे सिटी एसपी शिवदीप लांडे और वहां पहुंचे उत्तर प्रदेश से सर्वचंद्र, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर, जिन्हें 10,000 रुपए की घूस लेनी थी 2 दुकानदारों से। और उसी दौरान सिटी एसपी ने इंस्पेक्टर को ट्रैप किया, उनके कॉलर पकड़े और उन्हें पकड़कर अपनी गाड़ी में डाला और सीधे थाने लेकर पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी ऑपरेशन के वक्त की। इस वक्त उत्तर प्रदेश के इस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर को शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि आज इसका पूरा खेल खराब होने वाला है। हम ये थोड़ी कर रहे हैं। बेशक एक नजीर है उन खाकी वर्दीधारियों के लिए जिनका काम है सुरक्षा का, जिनका काम है लोगों के लिए काम करने का, लेकिन लोगों से ही वो रिश्वत लेते हैं, दबाव बनाकर, डराकर, धमकाकर। इस पूरे मामले पर पटना के एसपी शिवदीप लांडे से बात की हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा ने। क्या कुछ कहा सिटी एसपी ने, आइए सुनते हैं। किस तरीके से पटना के बिजनेसमैन ने पटना के सिटी एसपी से कांटेक्ट किया और उसके बाद आज सुबह करीब 7 बजे करीब में पटना के डाकबंगला चौराहे पे किस तरीके से अपना हुलिया बदल कर डाकबंगला चौराहे पे पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने उस पुलिसकर्मी को दबोचा। सर क्या था पूरा मामला? एक पंकज जी करके एक सरप्राइजिंग कॉल करके बताया कि सर मुरादाबाद जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो हमको पैसा मांग रही है और मैं सिम का काम करता हूँ और सिम अभी जो आई कार्ड दिखाता है, जिस तरह से आई कार्ड दिखाता है, हमेशा मेरे पास इससे पहले भी 2 बार पुलिस आ चुकी है डिफरेंट स्टेट की, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से ट्रीट नहीं किया और धमकाया जा रहा है कि अब मामला रफा दफा करना है तो आप कुछ पैसे देना पड़ेगा। हालांकि पहले 10,000 की बात हुई थी और यहाँ पे किसी पुलिस के खिलाफ बोलने की हिम्मत इसलिए हुई कि लोगों का विश्वास शिवदीप लांडे पे है। जब डिटेल बताया गया तो मामला काफ़ी सीरियस था, क्योंकि अगर इस तरह से हम विश्वास खो देंगे तो आगे चल के लोगों का विश्वास स्पेशली बिहार पुलिस से उठ जाएगा, बिहारी वासी पर। पंकज ने जो कंप्लेंट किया उसमें था कि वो डाकबंगला चौराहे पे आने वाले हैं,
उसका कंप्लेंट ले लिया। कंप्लेंट बाकायदा हमने उसकी इंक्वायरी के लिए मॉर्निंग से यहाँ पे ट्रैप किया था। और जो वहाँ के क्राइम ब्रांच मुरादाबाद के इंस्पेक्टर है सर्वेश चंद्र, तो वो वहाँ पे आए और आने के बाद उनको हमने अभी डिटेन कर लिया। आगे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका, और अब जांच में जो चीज़ें आएगी कुछ समय बाद पता ही चलेगी। हालांकि उनको हिरासत में लेने के बाद हमने बताया कि आपके जो टीम मेंबर्स है उनको भी यहाँ पे बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछताछ होगी। थोरोली इसका एक जांच प्रक्रिया होने के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये मैसेज है उन लोगों के लिए स्पेशली जो यहाँ आके बिहार पुलिस का सहयोग लेते हैं, और जब बिहार पुलिस सहयोग भी करती है तो सहयोग के बावजूद भी इस तरह के अगर यहाँ के आम आदमी को एक दहशत भरा वातावरण में रखने की कोशिश करती है या धमकाने की कोशिश करती है, तो एज ए शिवदीप लांडे सिटी एसपी पटना मेरे जुरिडिक्शन में तो मैं मेरे आम आदमी के साथ ऐसे दहशत भरे वातावरण को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। ये थे पटना के सिटी एसपी शिवदीप लांडे जिन्होंने उस पुलिसकर्मी को हिरासत में लिया है, और उसके बाद अब आगे की जांच की जा रही है। जो तमाम दो साथी और हैं जो इस इंस्पेक्टर के साथ थे, उनसे भी बुलाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।